कोई भी बच्चा यहाँ पे अमीर नहीं है किसी माँ बाप का, सब गरीब बच्चे हैं। घर वालों ने मुझे बाहर निकाल दिया। पापा ने मेरे को बोला अपने हक के लिए तू लड़ नहीं सकता ना, तुम मर जाना, वापस मत आना घर में। सब्र रखते हैं बड़े ही सब्र से हम, वरना तेरे इंतज़ार के लम्हे जानलेवा है। इस पंक्ति का प्रयोग हमने एक बार पहले भी अपनी खबर में किया था, जब JOA-IT के अभ्यर्थी परीक्षा की विसंगतियों को ख़त्म करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने आए थे और भूखे प्यासे पूरा दिन इंतज़ार कर रहे थे। आज की खबर में बात उन अभ्यर्थियों की है जो SSC हमीरपुर भंग होने के बाद से अपनी परीक्षा के परिणामों का इंतज़ार कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक होने के मामले कई सालों से चले आ रहे थे। नई सरकार ने आते ही ज़ीरो टॉलरेंस वाली छवि दिखाते हुए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को निलंबित करने का अभूतपूर्व निर्णय लिया, जिससे लगा कि ये सरकार आक्रामक तरीके से काम करने वाली है। अब इस फैसले का कुछ लोगों ने समर्थन भी किया होगा और कुछ लोगों ने विरोध भी, ये एक अलग विषय है। लेकिन मुद्दा ये था कि सरकार ने आते ही एक कड़ा फैसला लिया। पर उसके बाद क्या हुआ? 40 से ज़्यादा अलग अलग पोस्ट कोड की भर्तियां रुक गई और आज सरकार बने 6 महीने होने को आए हैं और ये भर्तियां अभी तक रुकी पड़ी हैं। अब इन भर्तियों में तकरीबन 9 पोस्ट कोड की भर्तियां ऐसी थी जिनमें कोई लिटिगेशन नहीं थी, जिसमें कोई अनियमितता नहीं पाई गई थी और इनका केवल परिणाम आना बाकी था। लेकिन आज 6 महीने होने को आए हैं, अभ्यर्थी अभी भी परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं। दिसंबर महीने में सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग को निलंबित किया। इसके बाद फरवरी में सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग को पूरी तरह से भंग कर दिया। जिन भर्तियों की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी वो अब लोक सेवा आयोग के जिम्मे सौंप दी गई। अभ्यर्थियों के अनुसार मार्च के महीने में मुख्यमंत्री ने उनसे वादा किया कि 1 महीने के अंदर उन सभी परीक्षाओं के परिणाम निकाल दिए जाएंगे जिनमें कोई विवाद ना हो और केवल परिणाम आना बाकी हो। लेकिन मार्च के बाद फिर अप्रैल बीता और अब मई भी बीत गया, लेकिन कोई भी परिणाम नहीं आया। मई की शुरुआत में खबरें आई कि सरकार 1 हफ्ते में इन लंबित परीक्षा परिणामों को जारी कर देगी, लेकिन मई का महीना पूरा बीत गया, कोई परिणाम नहीं आया। अब जून शुरू हो गया है और ये युवा 2 जून की रोटी कमाने के लिए परीक्षा के परिणामों का इंतज़ार कर रहे हैं। जानकारी मिली है कि कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो रिजल्ट डॉक्यूमेंट लोक सेवा आयोग को दिए गए थे वो अधूरे थे। कहीं सचिव के हस्ताक्षर गायब थे तो कहीं सदस्य के, और इन सभी के हस्ताक्षरों के बिना परिणाम मान्य नहीं होता। ऐसे में अब एक कमेटी कर्मचारी चयन आयोग के OSD के साथ मिलकर परिणामों को वेरीफाई करेगी और तब जाकर रिजल्ट आएंगे। मुख्यमंत्री की तरफ से बयान जारी किया गया है कि परीक्षाओं के रिकॉर्ड लोक सेवा आयोग को भेजे जा रहे हैं और जल्द से जल्द सरकार उन सभी परीक्षाओं के परिणामों को जारी कर देगी जिनको लेकर कोई विवाद ना चल रहा हो या विजिलेंस में कोई जांच ना चल रही हो। और तब तक ये आम घरों से आने वाले युवा आम घर से आए मुख्यमंत्री की तरफ यूं ही उम्मीद और इंतज़ार भरी निगाहों से देखते रहेंगे। खबर नाउ के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट।